हेलो दोस्तों, आज का हमारा विषय है प्लायर। आज हम विभिन्न प्रकार के प्लायरों के बारे में जानने वाले हैं कि कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके मटेरियल की। जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इस जो सामान्यतः हमारे प्लायर्स जो होते हैं, ये हमारे हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं और इसे हार्डवेयर टेम्पर भी किया जाता है। और इनमें सबसे ज़्यादा जो घरेलू कार्यों में लिए जाने वाला प्लायर है कॉम्बिनेशन प्लायर। अब देखिए दोस्तों, इसको कॉम्बिनेशन प्लायर क्यों कहते हैं, उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि देखिए जो भी टूल हमारा एक से अधिक कार्य करता है तो हम उसे कॉम्बिनेशन कह देते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं इमेज में कि सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है कि जो लास्ट वाला जो ये जा है इसका, यह कटिंग के लिए काम में लिया जाता है। जी हाँ, ये कटिंग ब्लेड होता है। इसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये एक गोल बार या एक रोड को पकड़ने के लिए क्या कर रखा है, इसके अंदर गोल शेप दे रखी है, लेकिन आप देखेंगे तो इसमें दांत टाइप भी बना रखे हैं। तो ये जो दांत है या इसको जो झिर्रिया हम कहते हैं, इसके द्वारा हम किसी गोल बार को मजबूती से पकड़ सकते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल आपके पाइप वाइज की तरह ही काम करती है। जैसे पाइप वाइज में जो हम जा दे के रखते हैं पकड़ने के लिए, तो वैसे ही ये इसको पकड़ के मजबूती से इस पर कार्य किया जा सकता है। इसके बाद आप नीचे की तरफ देखेंगे कि एक पिन को जो है इसके फ्लैट जो जा है उसे पकड़ा जा रहा है। जी हाँ, तो यह आगे का जो भाग होता है, इसके द्वारा हम किसी शीट को पकड़ सकते हैं, किसी जॉब को पकड़ सकते हैं। तो ये एक साथ तीन काम कर रहा है। फ्लैट जॉब को भी पकड़ रहा है, किसी गोल जॉब को या राउंड बार को भी पकड़ रहा है, या फिर हम कटिंग के लिए भी इसे काम में ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो साइड में देख रहे हैं आप, ये जो डॉट से दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से भी हम क्या करते हैं कि काफ़ी जो मजबूत वायर होते हैं उन्हें इनके द्वारा काटा जाता है। इसके अलावा सामान्यतः हम तारों को काटने या छीलने के लिए भी इन जो स्लॉट या कट हैं इनको काम में लेते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद आता है नोज प्लायर। नोज प्लायर जो होता है, यह आगे का जो भाग होता है ये काफ़ी लंबा होता है। जी हाँ, हम देखते हैं कि जैसे जो हमारे पंछी होते हैं उनकी चोंच होती है, उसी तरीके से ये भी आगे की तरफ काफ़ी तीखा होता है और गोलाई में भी होता है। तो इसके द्वारा हम मजबूत कार्य तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हल्के कार्य जैसे कि किसी पिन को निकालना है, लगाना है, या कम सकड़े स्थानों पर जहाँ हमारा कॉम्बिनेशन प्लायर कार्य नहीं कर सकता, वहाँ हम नोज प्लायर को काम में लेते हैं। यह भी हमारे मैकेनिकल लाइन में सबसे मुख्य टूल है। इसके बाद आगे चलते हैं हम। कटिंग टूल। कटिंग टूल जो है, इसका जो आगे का भाग होता है, इसमें दो ब्लेडें होती है जिसके द्वारा हम सिर्फ वायरों की कटिंग के लिए काम में लेते हैं, इसीलिए इसे कटिंग प्लायर के नाम से बुलाया जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं और यहाँ पर आता है हमारे पास राउंड नोज प्लायर। जी हाँ, राउंड नोज प्लायर जो है ये ज़्यादातर हमारे इलेक्ट्रिशियन वर्कशॉप या फिर गोल्ड स्मिथ वर्कशॉप, तो हम यहाँ पर अगर ये कह दें कि सबसे पहले नंबर पर जो सबसे ज़्यादा इसे काम में लिया जाता है वो है हमारे गोल्ड स्मिथ वर्कशॉप, या हम ये कह सकते हैं कि जो सुनार की दुकान पर यह सबसे ज़्यादा काम में लिया जाता है, जहाँ पर चैनों की या तार की एक कड़ी बनाई जाती है और कड़ी के रूप में आपने देखा होगा कि चैन जो है बन जाती है, तो वहाँ पर उन कड़ियों को चैन बनाने में यह जो है हमारे सबसे ज़्यादा काम में आता है, राउंड नोज प्लायर। इसके अलावा तारों को लूप आकार देने में भी ये हमारी मदद करता है। जी हाँ, लूप का मतलब उन्हें राउंड शेप देने से है। आगे चलते हैं। उसके बाद अगला आता है सर्किलिप प्लायर। सर्किलिप प्लायर जो होता है, इसके द्वारा हम सर्किलिपों को निकालने में काम में लेते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि ये दो प्रकार के क्या है हमारे पास प्लायर है, जिसके अंदर सबसे पहला जो प्लायर आता है वो है हमारा आउटसाइड, दूसरा है इनसाइड। जी हाँ, यहाँ पर लगी हुई ये जो क्लिपें होती है ये सर्किलिप के नाम से जानी जाती है। तो ये सर्किलिपें हमारी दो तरीके की होती है। क्या तो ये स्लॉट के अंदर होती है जो किसी भी शाफ्ट को बाहर निकलने से रोकती है। इसके अलावा ये क्या होती है, किसी शाफ्ट के ऊपर बाहर की तरफ लगती है, किसी पार्ट को आगे पीछे या बाहर निकलने से रोकती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम बात कर सकते हैं हमारे गाड़ियों में लगाए जाने वाले गियर जो होते हैं वो शिफ्टिंग तो करते हैं, लेकिन वो शाफ्ट से बाहर ना आ जाए, इसीलिए वहाँ पर उन्हें एक जगह पर हम इन सर्किलिपों के द्वारा लॉक कर देते हैं। तो उन्हें बाहर निकालने या लगाने के लिए हम इन सर्किलिपों को काम में लेते हैं, जो कि सर्किलिप के नाम से जाने जाते हैं। इन्हें सर्किलिप प्लायर कहते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास एडजस्टेबल प्लायर। एडजस्टेबल प्लायर जो होता है ये भी हमारे साधारणतः कॉम्बिनेशन प्लायर की तरह ही होता है, लेकिन कॉम्बिनेशन प्लायर का जो बाकी का भाग होता है, जैसे कि गोल जॉब को पकड़ने के लिए या फिर
जो है कट करने के लिए, तो इसमें हम कट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इसे एडजस्ट करके क्या किया जा सकता है, जॉब की साइज़ के अनुसार बड़ा किया जा सकता है। और आप यहाँ देख रहे हैं कि इसकी जो ग्रिप होती है वो भी बेहतर होती है, क्योंकि कॉम्बिनेशन प्लायर एक जगह पर उसे खोल देने के बाद वह कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि उसे पकड़ने के लिए हमें हाथ का जो सरफेस है वो बहुत ज़्यादा खोलना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारा जो हाथ है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, फैल जाता है, खुल जाता है, जिसकी वजह से हम ताकत नहीं लगा पाते हैं। इसीलिए हम वहाँ पर एडजस्टेबल प्लायर को काम में लेते हैं। और यहाँ आप देख रहे हैं कि इसकी साइज़ भी ज़्यादा है, लेकिन यह खुला हुआ कम है, जिसकी वजह से इसके ऊपर ग्रिप अच्छी बनती है। आगे चलते हैं। इसके बाद अगला आता है स्लिप जॉइंट प्लायर। स्लिप जॉइंट प्लायर जो होता है ये भी हमारे इलेक्ट्रिशियन वर्कशॉप में सबसे ज़्यादा काम में लिया जाने वाला प्लायर है। इसके द्वारा हम किसी भी जॉब को, ये एक पॉइंट इसके अंदर दिया जाता है जिस पॉइंट पर हम इसको स्लिप करके क्या कर सकते हैं, इसे हल्का सा बड़ा कर सकते हैं। जी हाँ, इलेक्ट्रिशियन वर्कशॉप में जैसे कुछ मोटर्स वगैरह होती है जिनके अंदर पतले या छोटे जो बोल्ट नट वगैरह होते हैं, वो जंग की वजह से वो वहाँ पर पैक हो जाते हैं, या हम ये कहें कि वो फंस जाते हैं, खुल नहीं पाते, तो उन्हें पकड़कर खोलने के लिए हम इनका ज़्यादातर काम में लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारा स्लिप जॉइंट प्लायर इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर एक पॉइंट को हल्का सा स्लिप करवा के हम इसे काम में ले लेते हैं और इसकी साइज़ को बढ़ा लेते हैं, इसीलिए इसे हम स्लिप जॉइंट प्लायर के नाम से बुलाते हैं। आगे चलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ग्रिप प्लायर की। ग्रिप प्लायर जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि इसके द्वारा जॉब के ऊपर बेहतर ग्रिप होती होगी। जी हाँ, इसका जो हम मुंह देख रहे हैं या हम इसकी जो जा है, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, जॉब के ऊपर बहुत ही बेहतर पकड़ बनाते हैं। चाहे कोई गोल जॉब हो या फिर हमारा कोई नट या बोल्ट है वह स्लिप हो रहा है, या हम ये कहें कि वह हमारे स्पैनर के पकड़ में नहीं आ रहा है, स्पैनर से वह स्लिप हो चुका है, उसके बावजूद भी जब हम उसे किसी साधारण प्लायर से पकड़ रहे हैं तो वह स्लिप कर रहा है, तो उनके लिए यह बहुत ही बेहतरीन टूल है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि अगर एक बार हमने इसको जॉब के ऊपर पकड़ बना दी है तो बनाने के बाद यह उसके ऊपर उतनी ही मजबूती से पकड़ बनाएगा जो कि आपने उसके ऊपर पहले बनाई थी। क्योंकि एक प्लायर के द्वारा काफ़ी देर तक हाथ के द्वारा दबाव बनाए रखना क्या होता है, काफ़ी मुश्किल होता है, तो वहाँ पर इस ग्रिप को काम में लिया जाता है, या हम ये कहें कि इस ग्रिप प्लायर को काम में लिया जाता है, क्योंकि इसके द्वारा एक बार आपने जॉब को पकड़ लिया और जितनी मजबूती से पकड़ा है यह उतनी ही मजबूती से उसे उतने समय तक पकड़ के रखेगा जब तक कि यहाँ पर लगा हुआ नीचे वाला जो रिलीज़ हैंडल है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि जो रिलीज़ हैंडल है ये जब तक आप क्या नहीं करेंगे, वापस से इसको रिमूव नहीं करेंगे, तब तक यह उसके ऊपर जॉब है उसके ऊपर पकड़ बना के रखेगा और उसे उस समय तक नहीं छोड़ेगा जब तक कि आप इसे रिलीज नहीं कर देते हैं। इसीलिए इसे ग्रिप प्लायर के नाम से बुलाया जाता है। यहाँ हम एक उदाहरण लेकर के भी समझ सकते हैं कि ये बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है जैसे आपने देखा होगा कि कई बार कोई चींटा अगर हमको पकड़ लेता है, कोई आंट जो होता है वो हमारे लग जाता है, पकड़ लेता है हमको, तो पकड़ने के बाद आपने देखा होगा कि फिर वो जल्दी से हमको नहीं छोड़ता है। उसी तरीके से यह भी क्या करता है, जॉब को एक बार पकड़ लेता है तो वह तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक कि आप इसको रिलीज नहीं करेंगे। तो मजबूत पकड़ बनाने के कारण ही इसे ग्रिप प्लायर के नाम से बुलाया जाता है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। धन्यवाद।